चलिए बच्चों, एक बार सप्लाई की चर्चा करते हैं। देखिए होता क्या है, आपने अगर डिमांड पढ़ रखी है, सप्लाई आपको आसानी से समझ आएगा। डिमांड में आप देखते हैं कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू, सप्लाई में आप देखेंगे प्रोड्यूसर का। और जनरली 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 हर कंसेप्ट में सप्लाई डिमांड का रिवर्सल होगी, उल्टा बोला जाएगा, राइट। सप्लाई होती क्या है? सप्लाई मतलब एक क्वांटिटी विच ए कंज्यूमर इज सेलर इज विलिंग एंड एबल टू सेल। जब पर्टिकुलर प्राइस पे है तो उसको बोलेंगे क्वांटिटी सप्लाइड, अलग अलग प्राइसेस पे है तो उसको बोलेंगे सप्लाई। और एक होता है स्टॉक। क्या होता है? स्टॉक का मतलब होता है वो गुड्स जो आपके पास अवेलेबल है सेल के लिए। और सप्लाई हमेशा स्टॉक का पार्ट होती है। क्या होती है? आपके पास 1 लाख यूनिट्स पड़े हैं, वो स्टॉक है। मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है उस समय आप 1 लाख में से सिर्फ 20,000 यूनिट बेचना चाहते हैं, वो क्या है? सप्लाई। वो क्या है? तो स्टॉक का वो पार्ट जो आप बेचना चाहते हैं वो क्या है? सप्लाई। इसमें वही बात है, क्वांटिटी सप्लाइड पर्टिकुलर प्राइस पे और सप्लाई अलग अलग प्राइसेस पे। इसमें सेम उस तरीके से बनता है, एक होता है सप्लाई शेड्यूल इंडिविजुअल और मार्केट, और एक सप्लाई कर्व इंडिविजुअल और मार्केट। सेम तरीके से आप बनाएंगे, बस आप देखेंगे शेप जो होगी ना वो स्लोपिंग अपवर्ड बनेगी, अप डाउनवर्ड नहीं बनेगी, बिकॉज प्राइस का और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशन है। कौन सा है? वो मैं बता रहा हूं। अभी देखिए, मैं पहला टॉपिक करा रहा हूं, फैक्टर अफेक्टिंग। आप ध्यान देखोगे ये भी डिमांड का उल्टा होगा। जैसे पहला ऑन प्राइस, वहां पर ऑन प्राइस में क्या था? यहां पे क्या है? प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी बढ़ गई, प्राइस कम होने पर क्वांटिटी, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई। एक होते हैं रिलेटेड गुड्स, कौन कौन से? सब्स्टिट्यूट और। अब देखिए, आप जब भी डिसीजन लेंगे ना प्रोड्यूसर के हिसाब से देना। सब्स्टिट्यूट में आंसर हो जाएगा हमारा नेगेटिव। क्या हो जाएगा? और कॉम्प्लीमेंट्री में हो जाएगा सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ा, मेरी क्वांटिटी कम हो गई। सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हुआ, मेरी क्वांटिटी। और जब मैं इस चैप्टर में क्वांटिटी बोल रहा हूं तो मैं क्वांटिटी डिमांडेड नहीं बोल रहा, मैं क्या बोल रहा हूं? कौन सी क्वांटिटी बोल रहा हूं? सप्लाइड। कौन सी? सप्लाई। टेक्नोलॉजी बच्चों, आप प्रोड्यूसर हो, आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होगी तो उससे सप्लाई कम होगी ज्यादा, और डिग्रेड होगी तो नंबर ऑफ फर्म्स। अगर नंबर ऑफ फर्म्स बढ़ जाएंगे तो सप्लाई क्या होगी? क्यों? ज्यादा प्रोड्यूसर, ज्यादा प्रोडक्शन, ज्यादा सप्लाई। नंबर कम होंगे तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कम। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, डिमांड में फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में पॉजिटिव रिलेशन था, तो यहां पर क्या आएगा? प्राइस की एक्सपेक्टेशन बढ़ी है तो आई सप्लाई कम कर दो, प्राइस की एक्सपेक्टेशन कम है तो आई सप्लाई ज्यादा कर दो। गवर्नमेंट पॉलिसी, अगर सरकार लगाएगी टैक्स ज्यादा तो सप्लाई क्या होगी? कम। अगर सरकार देगी सब्सिडी तो सप्लाई क्या होगी? देखो, क्योंकि कॉस्ट का फर्क आ जाएगा ना, टैक्स लगने से कॉस्ट बढ़ जाती है। जब कॉस्ट बढ़ जाती है तो आप सप्लाई क्या करोगे? कम, क्योंकि प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम। यही सरकार आपको सब्सिडी देते तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम, प्रॉफिट हो जाएगा ज्यादा, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो सप्लाई क्या होगी? कम। देखो, आप इसको ना प्रॉफिट से रिलेट कर दो, कॉस्ट बढ़ेगी तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? तो सप्लाई क्या हो जाएगी? कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट क्या होगा? ज्यादा, सप्लाई क्या हो जाएगी? ज्यादा। नेचुरल कैलामिटी आ गई, बाढ़, भूकंप, प्राकृतिक आपदा, कोविड-19, सूखा पड़ गया, तो अल्टीमेटली इसका नेगेटिव इंपैक्ट आ गया। क्या आएगा बच्चे? तो सप्लाई क्या होगी? कम। नेचर ऑफ गुड्स, गुड्स की शेल्फ लाइफ की बात कर रहा हूं। पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल जिनकी बहुत छोटी शेल्फ लाइफ होती है, जो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। जिस प्रोडक्ट की शॉर्ट लाइफ कम है उसकी सप्लाई हमेशा क्या होगी? देखो, आपको पता है ज्यादा निकालोगे तो जल्दी खराब होने वाला है, तो ज्यादा नहीं निकालना। शॉर्ट शेल्फ लाइफ वाले प्रोडक्ट जनरली सप्लाई कम देता है प्रोड्यूसर। वेजिटेबल्स लिमिटेड क्वांटिटी में आती हैं, आप देख के चलेंगे उसको। अनलिमिटेड तो जितना आप स्टॉक आप नॉर्मल दुकान पे बाकी सामान का जितना पहुंचाते हो, जो रेफ्रिजरेटर में जाता है या नॉर्मल जाता है, उतना तो नहीं आता। ब्रेड्स की क्वांटिटी देखो कितनी कम आती है, डेली आती है। और बिस्किट्स के पैकेट देखो मल्टीपल टाइम्स होते हैं उससे बहुत ज्यादा, क्योंकि पता महीना 10 महीना खराब नहीं होना, क्योंकि उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है। नॉर्मल गुड्स लॉन्ग वाले, इनकी सप्लाई हमेशा क्या होती है? ज्यादा। बिजनेस साइकिल हमारा चैप्टर भी है, पता आपको? अगर बूम होगा यानी कि एक्सपेंशन, तो सप्लाई क्या होगी? ज्यादा। रिसेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन, सप्लाई क्या होगी? ट्रेंड, फैशन, सीजन, क्लाइमेट, जिस चीज का ट्रेंड चल रहा है, जिस चीज का सीजन चल रहा है,
सर्दियों में स्वेटर्स की डिमांड और सप्लाई ज्यादा होगी टी शर्ट्स की, और गर्मी में जैकेट्स की नहीं, गर्मी में टी शर्ट्स की। गोल ऑफ फर्म, देखिए हर फर्म का ना एक टारगेट होता है, या तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट। सेल्स मैक्सिमाइजेशन में हम सेल बढ़ाते हैं कि सामान बेचो चाहे सस्ता बेचो, और प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, महंगा बेचूंगा। एक रेडी वाला सेल्स मैक्सिमाइजेशन करता है, और एक 5 स्टार रेस्टोरेंट वाला प्रॉफिट। अगर 10 कस्टमर आए मेरा काम चल जाएगा, और रेडी वाला कहता है 100 कस्टमर आए। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन वाला क्या करता है, सप्लाई ज्यादा, और प्रॉफिट वाला सप्लाई कम। वहां पे लिमिटेड क्वांटिटी दी जाएगी आपको, ज्यादा सप्लाई करनी नहीं, क्योंकि जितने लोग आएंगे ना वो ही मुझे इतना पैसा दे देंगे, मैं क्या कमा लूंगा, प्रॉफिट। क्या कमा लूंगा? तो दीज आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। लो ऑफ सप्लाई, जैसे लो ऑफ डिमांड था वैसे लो ऑफ सप्लाई है। लो ऑफ सप्लाई कहता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल मतलब सेट्रिस पैरिबस, मतलब प्राइस को छोड़ के सब कांस्टेंट कर दो। गवर्नमेंट की पॉलिसी, आपका गोल, रिलेटेड गुड्स, एक्सपेक्टेशन, सब क्या कर दो, ये देखो, ऑल फैक्टर अदर देन ओन प्राइस शुड रिमेन कांस्टेंट। डायग्रामेटिकली देखें होगा क्या, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, P1 से P2 गया, क्वांटिटी Q1 से अपवर्ड स्लोपिंग। अब अपवर्ड स्लोपिंग कौन सा रिलेशन दिखाता है, नेगेटिव स्लोप नेगेटिव रिलेशन, पॉजिटिव स्लोप पॉजिटिव रिलेशन। इसकी भी कुछ एक्सेप्शन है, मतलब वो सिचुएशन जहां पर लो ऑफ सप्लाई फेल हो जाता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बड़े लिमिटेड क्वांटिटी में निकलते हैं, क्योंकि जरूरत से ज्यादा बना नहीं सकते। पेरिशेबल गुड्स, जरूरत से ज्यादा सप्लाई करोगे खराब होने के चांसेस रहेंगे। लग्जरी गुड्स, देखिए लग्जरी गुड्स की खाली डिमांड लिमिटेड नहीं होती, सप्लाई भी लिमिटेड होती है। पूछो क्यों? अगर सप्लाई ज्यादा कर देंगे तो नॉर्मल गुड्स में नहीं आ जाएगा वो। लग्जरी की एक फीचर ये भी है कि बहुत कम मिलता है। मान लो दुनिया में 4 ही पेंटिंग है 15 करोड़ वाली, आपने ले ली, लग्जरी है। कितनी गाड़ियां हैं महंगी महंगी, कई महंगी गाड़ियां आपको पता है बनती ही ऑर्डर पे है, ऐसे शोरूम में नहीं खड़ी होती वो, आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। पता है कोई गाड़ी ऐसी? रोल्स रॉयस ऑर्डर पे बनती है, कितना टाइम लगता है? 6 से 7 महीने। ये नहीं कि आज चल तेरा भाई शाम को शॉपिंग करने जाएगा, अल्टो थोड़ी उठानी है ना। हमारे यहां तो एसयूवी एक तरह से लग्जरी है, कई एसयूवी डिमांड मांगती हैं 6 महीने साल की बुकिंग, और मैं बात कर रहा हूं रोल्स रॉयस की। समझ बात को, डिमांड पे बनेगी, बड़ी लिमिटेड से सप्लाई है, मांगोगे तो बनाएंगे। एंड न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट, जनरली ये जरूरी नहीं है, हमेशा नहीं होता, बट जनरली होता है। जब कोई कंपनी नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है, बड़ी लिमिटेड सी क्वांटिटी निकालती है। आपको पता है मोबाइल फोन आते ही महंगे क्यों हो जाते हैं? इसी वजह से, लिमिटेड सप्लाई है, ब्लैक में बेचो, डिमांड बढ़ गई। व्हेन डिमांड इंक्रीजेस मोर देन सप्लाई, तो अल्टीमेटली क्या आएगा, प्राइस बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राइस। अब जैसे डिमांड में चेंज होता है, सप्लाई में भी 2 तरह का चेंज है बच्चों। डिमांड के कौन से 2 चेंज थे? क्वांटिटी डिमांड और डिमांड। यहां पे क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई। एक होता है क्वांटिटी सप्लाइड, एक होता है सप्लाई। इसको प्राइस की वजह से, इसको अदर देन प्राइस, इसको बोलते हैं मूवमेंट, इसको बोलते हैं एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज। ये तो सर वैसा नहीं है, वैसा ही है, बट शेप वहां पे स्लोपिंग डाउनवर्ड थी, यहां पे स्लोपिंग, बाकी सब सेम। एक्सपेंशन का मतलब प्राइस की वजह से सप्लाई बढ़ गई, शेप क्या बनेगी, अपवर्ड मूवमेंट। कौन सी बनेगी? कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऑन प्राइस की वजह से सप्लाई कम होगी, प्राइस कम हुआ सप्लाई, शेप क्या आएगी, शिफ्ट, इंक्रीज इन सप्लाई। सेम प्राइस पर सप्लाई बढ़ गई किसी और वजह से, फॉरवर्ड या राइटवर्ड शिफ्ट, और सेम प्राइस पर सप्लाई कम हो गई, लेफ्टवर्ड या। इनके रीजन पता ना क्या, प्राइस को छोड़ के कुछ और, गवर्नमेंट पॉलिसी, गोल ऑफ फर्म, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, टेक्नोलॉजी, रिलेटेड गुड्स, कुछ भी हो सकता है। प्राइस सिर्फ आएगा एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन में, बाकी सभी इंक्रीज और डिक्रीज में आ सकते हैं। ये भाई इनके डिफरेंस। सप्लाई फंक्शन जैसे डिमांड फंक्शन था, मतलब सप्लाई के चैप्टर में सप्लाई से आया तो हमने डिमांड को याद किया ना। सप्लाई फंक्शन होता है सप्लाई और उसके वेरियस डिटर्मिनेंट का फंक्शन। सेम भाई साहब पूछोगे नहीं ये याद करने नहीं करने, करने हैं। डन।
क्या भाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, ईपी लिख दिया इसको मैंने, एक ही बात है, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस। देन इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अच्छा यहां पे ना थोड़ा मैं आपको रिलैक्स कर दूं, सप्लाई में एक इलास्टिसिटी होती है प्राइस, और उसके मेथड भी नहीं है ना, आधा काम यहां पे बच जाता है। बचेगा प्राइस पढ़ाओगे, फिर इनकम पढ़ा दोगे, क्रॉस पढ़ा दोगे, उसके चार मेथड करा दोगे, फिर एडवर्टीजमेंट भी डाल दोगे, आंख भी डाल दोगे, कुछ नहीं डालोगे, सिंपल एक ही मेथड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन, तो फॉर्मूला लिख लीजिए इसका बढ़िया सा, डेल्टा क्यू बाय, सेम फॉर्मूला है, बस पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव नहीं है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव रिलेशन है। अच्छा मैंने पॉजिटिव साइन डाला नहीं है, इतने तो आपको पता होगा, जहां पे साइन नहीं है तो वो क्या होगा, इसकी भी 5 डिग्री है, सेम 5 डिग्री। पहली जीरो, जीरो का मतलब आप जितनी मर्जी प्राइस चेंज करो, हम सप्लाई चेंज, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक होती है लेस देन 1 रिलेटिव इनइलास्टिक, क्वांटिटी में चेंज प्राइस से कम आएगा, इसकी शेप होती है पॉजिटिव स्लोप स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस, अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक होती है इक्वल टू 1, जितना प्राइस में चेंज उतना ही क्वांटिटी में चेंज, यूनिटरी इलास्टिक, अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ग्रेटर देन 1 रिलेटिव इलास्टिक, अपवर्ड स्लोपिंग स्टार्टिंग फ्रॉम वाई एक्सिस। और एक होता है इंफिनिटी हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, वैसे मैंने इसमें एक ना आपको इसमें भी एक टेबल बनाने को कहा था, शायद आपने बनाया होगा, जैसे डिमांड का टेबल बनवाया था, बनाया या नहीं बनाया, लास्ट में बनाया था, ठीक है। फैक्टर देख लीजिए, होमवर्क में दिया होगा ना, जैसे डिमांड में बनाया था कि एक ही जगह पे 5 लिख दिए। चले, सप्लाई इलास्टिसिटी के फैक्टर, पहला अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो सप्लाई क्या होगी, सारे बोल रहे, अगर सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो सप्लाई क्या होगी, नहीं है तो टाइम पीरियड, शॉर्ट रन में क्या होगी, लॉन्ग रन में क्या होगी, सेम नहीं आया ये डिमांड जैसा। नेचर ऑफ गुड्स, पेरिशेबल में क्या होगी, नॉर्मल में क्या होगी, नेचुरल कांस्टेंट लिमिटेड सप्लाई जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, उसकी हमेशा क्या होगी, पॉसिबिलिटी ऑफ पोस्टपोनमेंट। अच्छा ये डिमांड में भी आ सकता है ये वाला, अगर मैं किसी चीज को आज पॉसिबली पोस्टपोन कर दूं तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, इनइलास्टिक। आपको दवाई खानी है, दवाई पोस्टपोन कर सकते हो, इसलिए तो इनइलास्टिक है। लग्जरी पोस्टपोन कर सकते हो ना, इसलिए वो क्या है, इलास्टिक। चलिए अब यहां पर सप्लाई क्या होता है, नहीं होता। मेरा एक टॉपिक आता है मार्केट इक्विलिब्रियम, क्या आता है, ये डिमांड और सप्लाई दोनों का रिलेशन है। देखिए आपने कभी एक बात सोची है, प्रोड्यूसर कहता है महंगा महंगा महंगा, कंज्यूमर कहता है सस्ता सस्ता, फिर सेल होगी कैसे, इक्विलिब्रियम पे, जब दोनों एक पॉइंट पे मिल जाएंगे। व्हेन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड इट बिकम इक्विलिब्रियम। ध्यान से देखिए, ये डिमांड कर ये सप्लाई कर, जहां पे दोनों टकरा गए क्या बन जाएगा, इक्विलिब्रियम। और ये ईपी क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस, ईक्यू क्या होगा, इक्विलिब्रियम। इस पे एक तो क्वेश्चन ये आता है, एक आता है इस पे चेंज का, क्या इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो सकता है, यस। देयर आर 3 सिचुएशन, चेंज इन डिमांड, चेंज इन सप्लाई, चेंज इन बोथ। चेंज इन डिमांड में 2 बातें, इंक्रीज और डिक्रीज। चेंज इन सप्लाई में 2 बातें, इंक्रीज इन सप्लाई, डिक्रीज इन, और साइमल्टेनियस में दोनों होंगे। देखिए हमने आपको कहा था अपना याद करने के लिए ना क्रैमिंग ना करें, बना कर देखिए डायग्रामेटिकल, और काफी बच्चों ने काफी अच्छा बनाया था। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, सप्लाई सेम रखो, सप्लाई क्या रखो, डिमांड बढ़ा दो, तो अल्टीमेटली क्या हुआ आपका, प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई। अगर मैं डिक्रीज कर दूं तो प्राइस कम हो गया, क्वांटिटी। यू हैव 2 रूट्स, या तो रट्टा मार लो, जो मैं पर्सनली सजेस्ट, रफ में 1 मिनट बना के देखना, कौन सा क्वेश्चन कंफर्म आएगा, शायद रैंडम क्वेश्चन आएगा, 1 मिनट लगेगा, बना के देख लेना। वैसे इसके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आपको दिखेगा नहीं, बट मैं श्योरिटी से नहीं कह सकता, पेपर में आ गया तो फिर है ना। सेम ऐसे अगर मान लो सप्लाई चेंज कर दे तो क्या होगा, और सप्लाई कम कर दे तो क्या होगा। ये तो मैंने चारों लिखवा रखे हैं, बाकी मैंने ये आपको बताए थे, आप बनाकर देखेंगे। कुछ बच्चों ने किए थे, अच्छे थे, शेयर भी करे हुए हैं शायद ग्रुप के अंदर किसी ने, हाँ, तो जिनके पास नहीं है ग्रुप में आप इसके रिजल्ट देख सकते हैं, दोबारा कर देना जिसने कर रखे हैं।
एक बार कोई बच्चा शेयर कर देना, सभी बच्चे आराम से उसका आनंद उठा लेंगे मेहनत किए बिना। अभी कैसे कराऊं? चलिए अभी के लिए टॉपिक एक बार करते हैं यहां पर। अब जब तक आपको डिमांड नहीं आएगा, सप्लाई नहीं आएगा, आपको इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। है नहीं इसके अंदर कुछ, बट आप जिसको डिमांड कर्व नहीं पता, सप्लाई कर्व नहीं पता, वो इक्विलिब्रियम नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो टॉपिक को करते हैं समाप्त। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, सेकंड चैप्टर में हमेशा बोलता हूं, डिमांड सप्लाई यूटिलिटी आईसी, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस बुक का। अच्छे से पढ़िए, कोई डाउट होगा तो लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, जय माता।